अध्यक्ष महोदय धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भाजपा की सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ। मेरा क्वेश्चन लग गया था, वो टाइम ना होने की वजह से वो नहीं मैं बोल पाया। तो अध्यक्ष महोदय मैं आपकी जानकारी के लिए, और आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, मेरा राजकीय कन्या स्कूल है महम के अंदर, और उस स्कूल के अंदर साइंस की ट्रेड को खत्म कर दिया, जबकि वो स्कूल उसके अंदर लड़कियों की संख्या जो चाहिए रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है, और उसमें जो साइंस की जितनी लड़कियां थी 22-23 के करीब संख्या थी, जो 20 से कम होने के बाद में उसको बंद करने का कोई पॉलिसी मंत्री जी ने बनाई है। 12 है, 15 कम से कम चाहिए एक क्लास में। किसमें? उसमें ही जो महम का आपने दिया ना, उसमें एक में उसमें आपके पास जानकारी कम है मंत्री जी, 20 से ऊपर थी। मैं आपके पास लिस्ट भेज के लेके आ जाऊंगा। और वहां 3 किलोमीटर दूर जो भिवानी रोड पे जो कोएड का स्कूल है, जिसकी वजह से लड़कियों को साइंस साइड में ड्रॉप करके जो सपने पाले थे लड़की डॉक्टर बनने का और इंजीनियर बनने का, आज वो मजबूरन जो है ना 8 साइड में पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो मेरा निवेदन है, जिस प्रकार से भाजपा का माननीय मुख्यमंत्री जी का एजेंडा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को हम आपको वादा करते हैं, उसमें आपको 30 से ऊपर की लड़कियां वहां पढ़ने को हम भेजेंगे। आप उसको अपग्रेड करके दोबारा वो साइंस साइड करने का काम करें। मेरा निवेदन है पूरे महम की तरफ से, मैं आपको निवेदन करता हूं। दूसरा, मैं आपकी संज्ञान में मुख्यमंत्री जी के पास में पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट है, वो शायद वहां से देख रहे होंगे। मेरे महम में बार बार यहां अपील करता हूं, इतना गंदा पानी, और रोहतक में बैठे एससी एक्शन को भेज चुका हूं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इतना गंदा जहर पानी, और बिल्कुल जैसे गंदे नाले का पानी होता है ऐसे उनके सैंपल और उनके बाद वीडियोग्राफी भेज चुका हूं, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई करने वाला नहीं। इतना बुरा हाल है। और पानी के लिए त्राही त्राही मेरे महम के अंदर शहर में पहली बार, पहले मैं बड़ाई नहीं करना, लेकिन ये सच्चाई थी, कांग्रेस के राज में कभी महम के अंदर पीने के पानी की दिक्कत नहीं और बढ़िया पानी मिलता था। लेकिन आज हम सरकार ये बात करती है, समस्त हर जल में नल और सब की बात करते हैं, लेकिन मेरे महम के अंदर आज पीने के पानी की भयंकर रूप से किल्लत छाई हुई है। तो इसके ऊपर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस पे कोई कार्रवाई करते हुए इस पे ऊपर आगे वो एक्शन ले। दूसरा, मैं आपके सामने एक निवेदन करता हूं, अभी जो किसानों के मुद्दे, मेरा जी वो पहले टाइम में 1 मिनट आह्वान कर दिया। हाँ, किसानों के जो मुद्दे थे उसमें जो सरकार ने वादा किया था मुकदमे वापस करने का और कर्ज देने का, मैं निवेदन करता हूं सरकार उस पर जल्द कार्रवाई करते हुए, बड़प्पन दिखाते हुए वो सारे मुकदमे वापस ले, और जो शहीद किसानों को जो मुआवजा जो एक देना है वो उसकी तरफ से मदद देने की जल्द से जल्द घोषणा करे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। चौथा, नहर में आज पानी 3 दिन से ज्यादा नहीं आता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यहां चले गए हैं, तो इतना बुरा हाल है। 3 दिन आज इस टाइम पे किसान की फसल पहले किसान मरा पड़ा है, और मेरे हल्के में तो अभी हजारों एकड़ जमीन ऐसी जिसमें आज भी पानी खड़ा, पानी नहीं निकल पाया सेम की वजह से, उसकी वजह से तो पहले ही किसान मरा पड़ा है। कम से कम इस टाइम पे, जरूरत के टाइम पे, अब कोर का टाइम है, उसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण एक मुद्दा हो, 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, रोहतक के डीसी के बारे में मैं आपकी संज्ञान में लेना चाहता हूं कि रोहतक में ऐसा डीसी सरकार ने लगा दिया, वो सरकार के बैठे हुए जो वहां जो बड़े उसके हारे हुए जो नकारे हुए जो वहां के नेता उनकी सेवा करता है, वहां दफ्तर में नहीं आता 12-1 बजे तक, और लोग चक्कर काटते हैं, और उसके घर में जाने की इजाजत नहीं है किसी को। तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, ऐसे अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई करके उनको वहां से ट्रांसफर करने का काम करे सरकार। धन्यवाद।